एवरीवन, दिस इज़ भूमिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो मैंने जो कल वीडियो डाली थी उस पर कुछ कॉमन क्वेरीज हैं। आई विल एड्रेस ऑल ऑफ देम। सो द फर्स्ट क्वेरी इज़ अबाउट द टाइपिंग। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि अगर मेरे स्ट्रोक जो है वो 1900 प्लस हैं, आई मीन कुछ 1942 और 1992, 1998, so is it okay or I'll be disqualified from the exam? No, you'll not be disqualified from the exam. So if your keystrokes are 1900 plus, then surely you are in. So there is no doubt, so tension लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. You'll be in. The next query is like how to prepare for the typing test. So मैं अभी आपको 2-3 पॉइंट्स बताऊंगी, उनको आप ध्यान में रख सकते हैं टाइपिंग करते हुए। अभी आपके पास टाइम है। अगर आपकी कल ही आपका टाइपिंग कल ही अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप ऐसा मत कीजिए कि नहीं अभी बस केवल टाइपिंग करनी है। ऐसा प्लीज़ मत कीजिएगा। अपने बाकी सब्जेक्ट्स पे ध्यान दीजिए, टाइपिंग आपकी हो जाएगी। तो सबसे पहली बात है, जो आपको 10 मिनट्स का जो मॉक टेस्ट मिलता है और जो 3 मिनट्स का ब्रेक मिलता है टाइपिंग टेस्ट से पहले, एक्चुअल टाइपिंग टेस्ट से पहले, आप उसको प्लीज़ यूटिलाइज़ कीजिए। वो जो टाइम है उसमें आप जो आपका एक बार हाथ अगर कीबोर्ड पे बैठ गए तो बहुत ईजी रहता है फिर। और दूसरी बात, इनके कीबोर्ड्स हैं वो बहुत ख़राब रहते हैं, तो आप प्लीज़ अपने कीबोर्ड्स को चेक कीजिए अच्छे से। ऐसे ना हो कि आपका बस सारा जो ध्यान है वो टैप टैप करने पे हो और बाद में पता चले कि बहुत सारे जो आपकी कीज़ हैं वो प्रेस ही नहीं हुई हैं। जैसे यहाँ पे क्या था कि BND जो है वो प्रेस ही नहीं हुआ था, तो इसलिए मैंने वो फिर चेंज करवाया। तो आप भी प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए, सारे कीज़ को प्रेस करके देखिए और देखिए कि वो सही से प्रेस हो रही है या नहीं, तो वरना उसको चेंज करवा लीजिएगा जो 3 मिनट्स का ब्रेक मिलता है उसमें। उसके बाद है हाउ टू इम्प्रूव योर टाइपिंग। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ ट्राई टू टाइप विद बोथ द हैंड्स। ओके, अगर आप दोनों हाथ से नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिंगल हैंड से भी कर सकते हैं। ज़बरदस्ती ट्राई नहीं करना है, बट ट्राई कि वो थोड़ा सा ट्राई कीजिए कि दोनों हाथों से आप कर सकें। दूसरा पॉइंट है कि जो आपको सेंटेंसेस शो होते हैं उनको आप स्क्रॉल, जैसे माउस से स्क्रॉल नहीं होता है, तो जो सेंटेंसेस आपको शो हो रहे हैं उसको ट्राई कीजिए कि रीड द सेंटेंस इन वन गो सो दैट यू कैन रिमेंबर एंड दिस टाइप फ्लोलेसली। देन द थर्ड वन इज़ ट्राई टू अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स। कई बार क्या होता है कि हम लोग टाइप कर रहे हैं, हमारा ध्यान पूरा कीबोर्ड में होता है, हम देख नहीं पाते हैं स्क्रीन की तरफ कि क्या टाइप है, क्या टाइप किया है मैंने। तो उससे क्या होता है कि हम स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा कर देते हैं और बाद में हमारे पास अगर टाइम नहीं बचता है उसको एक बार रिव्यू करने का पूरे पैराग्राफ को, तो हमारे वो फिर एरर हो जाते हैं और एरर इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं बाद में। तो अवॉइड कीजिए आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स को। और दूसरा है कि जो आप फुल स्टॉप हम लगाते हैं उसके बाद हमें स्पेस देना है, एंड देन वी हैव टू मेक द फर्स्ट लेटर कैपिटल of the next sentence. So don't forget this. And then the last one is, to make the letter capital, what you have to do, don't do the caps on and caps off again and again. It will consume your time. The last one is don't do the caps on and caps off again and again. It will consume your time only. So what you need to do instead is just use shift and then that letter what you need to capitalize, and use this technique. It will help you in saving your time. So yeah, you can just rely on these few things and you can go for typing. All the very best for your exam, and if you have any other doubts related to the typing, you simply can comment or send me the email. And thank you so much. Thanks, bye.